तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लेक्चर 3 में कवर करने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। अभी पिछले 2 वीडियोस में हमने कवर किया है हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्राम एंड सेकंड पार्ट में कवर किया था हमने फीचर्स ऑफ सी प्रोग्राम। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोज़ की प्लेलिस्ट की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सी प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ सेक्शन से मिलकर बना होता है। तो हमारा डॉक्यूमेंट सेक्शन, सेकंड है लिंक सेक्शन, थर्ड डेफिनेशन सेक्शन, फिर ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, फिर आता है हमारा मेन फंक्शन। मेन फंक्शन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, डिक्लेरेशन पार्ट्स और एग्जीक्यूटेबल पार्ट्स। देन हमारा आता है सब प्रोग्राम सेक्शन जिसमें यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हम डॉक्यूमेंट सेक्शन से। डॉक्यूमेंट सेक्शन। द डॉक्यूमेंट सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ कमेंट लाइन गिविंग द नेम ऑफ द प्रोग्राम, द ऑथर एंड द अदर डिटेल विच द प्रोग्रामर वुड लाइक टू यूज़ लेटर। मीन्स बेसिकली यहाँ पे कमेंट सेक्शन, डॉक्यूमेंट सेक्शन को कमेंट सेक्शन भी बोला जाता है। इस सेक्शन में आप जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है गिविंग द नेम ऑफ द प्रोग्राम एंड द ऑथर एंड द अदर डिटेल्स, वो आप इस सेक्शन में दे सकते हैं। ये सेक्शन ऐसा होता है कि इसको कंपाइलर रीड नहीं करता है। मीन्स ये नॉन एग्जीक्यूटेबल होता है। ये सिर्फ यूज़र या प्रोग्राम के इंफॉर्मेशन के लिए बनाए गए हैं। इसका जब हम यूज़ करते हैं, पहले तो कमेंट सेक्शन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है। और मीन्स सिंगल लाइन कमेंट मतलब जब हम एक लाइन का कोई कमेंट, देन मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है जिसमें हम एक से ज़्यादा लाइन यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट। ये इसका सिंबल है। जैसे इसके अंदर हमने दे दिया नेम, डेट, तो ये जैसे 2 लाइन में आएगा तो ये मल्टी लाइन कमेंट हुआ। कमेंट मतलब डॉक्यूमेंट सेक्शन में हम यूज़र के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। देन सेकंड सेक्शन है हमारा लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन में क्या होता है, कुछ ऐसे सिस्टम लाइब्रेरी के, मतलब कुछ ऐसी हेडर फाइल्स जो आपके प्रोग्राम में ऐड किए जाते हैं जिनके पास कुछ स्पेसिफिक फंक्शन या की डेफिनेशन होती है। लाइक यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, हैशटैग इंक्लूड डायरेक्टिव, मतलब ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है। हैशटैग इंक्लूड stdio.h, इसकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इनके पास बेसिकली बहुत सारे फंक्शन होते हैं। लाइक प्रिंटफ फंक्शन का, अगर आप जैसे प्रिंटफ फंक्शन है, अगर आप उसका यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इस हेडर फाइल को ऐड करना पड़ेगा। बेसिकली जब फंक्शन का आप यूज़ करते हैं तो उससे पता चल जाएगा कि कौन सी हेडर फाइल का फंक्शन है। हेडर फाइल मतलब stdio.h ये सी के लिए यूज़ होती है, और भी बहुत सारी आप आगे पढ़ेंगे, C++ में अलग है, तो इसीलिए ये ज़रूरी होती है हेडर फाइल लगाना। देन थर्ड पॉइंट है हमारा डेफिनेशन सेक्शन। द डेफिनेशन सेक्शन डिफाइन ऑल सिम्बॉलिक कॉन्स्टेंट सच यूजिंग द हैशटैग डिफाइन डायरेक्टिव। मीन्स जैसे कि आपने कोई प्रोग्राम बनाया है और प्रोग्राम में कोई एक कॉन्सेप्ट है जैसे कि मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू को आपको बहुत बार यूज़ कर रहे हो, मान लो 10 बार यूज़ कर रहे हो यदि मैक्सिमम वैल्यू, तो आपने लिख दिया 100, तो आपको 10 बार 100 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ आप 10 बार 100 लिखने की बजाय आप एक बार मैक्स लिख दो, कैपिटल में मैक्स लिख के और उसके आगे 100 लिख दो, तो आपको बार बार मतलब 10 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैक्स की वैल्यू 10 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है।
आप जहाँ एक बार चेंज करोगे वो अपने आप ही और जगह पे सारी चेंज हो जाएगी। तरीके से आप अपने प्रोग्राम में लिख सकते हैं, तो आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंबॉलिक कांस्टेंट का मतलब है जो वैल्यू है वो हमारी कांस्टेंट रहेगी, मतलब 200 है तो 200 ही रहेगी। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। दीज आर सम वेरिएबल दैट आर यूज्ड इन मोर देन वन फंक्शन सच एज वेरिएबल आर कॉल्ड global variable and the declared in the global declaration section, that is the outside of all the function. This section is also declare all the user defined function means पहले तो ये आपका मेन फंक्शन से पहले आता है। इस सेक्शन में हम किसी चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा वेरिएबल है जो मेन फंक्शन में भी है और एक से ज़्यादा वेरिएबल में यूज़ होने वाला है, तो उसको हम कहाँ डिक्लेयर करते हैं? ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में। ग्लोबल सेक्शन में एक से ज़्यादा फंक्शन में ग्लोबल सेक्शन जो है एक से ज़्यादा फंक्शन में यूज़ किया जाता है, और इस सेक्शन में हम ग्लोबल सेक्शन के साथ साथ यूज़र डिफाइंड फंक्शन को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है मेन फंक्शन। एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव वन मेन फंक्शन। दिस सेक्शन कंटेन्स 2 पार्ट्स। पहले तो इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, डिक्लेरेशन पार्ट और एग्जीक्यूटेबल पार्ट्स। और अगर आपने जैसे कोई भी प्रोग्राम बनाया है तो उसमें एक मेन फंक्शन होना ज़रूरी है। Declaration part. The declaration part declare all the variable used in the executable parts. इसमें हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे जिसका यूज़ हम एग्जीक्यूटेबल पार्ट में भी करते हैं। Then executable part, there is at least one statement in the executable part. मीन्स इसमें एक स्टेटमेंट का होना ज़रूरी है, एटलीस्ट वन स्टेटमेंट। जो मेन फंक्शन है, पहले हम मेन फंक्शन लिखेंगे, फिर उसके बाद स्टार्टिंग होती है कर्ली ब्रेसेस से। कर्ली ब्रेसेस ऑन करेंगे, फिर देन जब लास्ट में जब हम क्लोज वाला कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं तो वो बेसिकली एंड ऑफ द प्रोग्राम माना जाता है। क्लोज कर्ली ब्रेसेस जो है वो एंड ऑफ द प्रोग्राम माना जाता है। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। डिक्लेरेशन में क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं एंड यूज़ होता है एग्जीक्यूटेबल पार्ट में भी, और एग्जीक्यूटेबल पार्ट में एक स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। और बेसिकली मेन फंक्शन मतलब कोई भी प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन ज़रूर यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा सब प्रोग्राम सेक्शन। इफ़ द प्रोग्राम इज़ ए मल्टी फंक्शन प्रोग्राम, then the subprogram section contain all the user defined function that are called the main function. जो सब प्रोग्राम है वो मल्टी फंक्शन है। एक तो मेन फंक्शन हो गया, उसके अलावा और फंक्शन है। मल्टी फंक्शन मतलब बहुत सारे फंक्शन। एक तो मेन फंक्शन हो गया, उसके अलावा और फंक्शन है तो वहाँ पे भी यूज़ होगा इसका। और ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी है, ये लिखा यूज़र डिफाइंड फंक्शन। एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन है, कर्ली ब्रेसेस ऑन हुए, फिर यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन किया, फिर कर्ली ब्रेसेस ऑफ हो गए, फिर फंक्शन 1 लिया, फिर कर्ली ब्रेसेस ऑफ कर दिया, फिर फंक्शन 2 लिया, देन एंड कर दिया कर्ली ब्रेसेस का। तो हम इन फंक्शन को अपोजिट भी कर सकते हैं, फंक्शन 2 पहले ले सकते हैं, फंक्शन 1 पहले ले सकते हैं, बट डिपेंड करता है मेन फंक्शन से कि हमने पहले कॉल किसको किया है। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।